हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एलईडी के बारे में पढ़ा। अब आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और सिंपली ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर ये मतलब ऐसे समझ लो कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है ना। ये पॉसिबल था इसीलिए आज हम लोग इतना टेक्नोलॉजी देख पा रहे हैं, है ना। तो मतलब सेल फोन से लेके तो अपने टीवी, एयर कंडीशंस, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट है ना, वो बोले तो सब इसी पे डिपेंडेंट है। ओके, इसी के वजह से तो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसका बेसिक्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के में हम लोग इसका वर्किंग वगैरह देखेंगे और आगे कैरेक्टरिस्टिक वगैरह पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को बेसिक्स देखना है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है। तो व्हाट बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है? A junction transistor is a semiconductor device having two junctions and three terminals. सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, जंक्शन कितने हैं? दो, और टर्मिनल्स कितने हैं? तीन रीजन्स या थ्री टर्मिनल्स, ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कैसे होते हैं। द करंट इन अ ट्रांजिस्टर इज कैरिड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बायपोलर, दो पोलैरिटीज है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव होल्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के वजह से करंट होता है, इसीलिए हम लोग इसको बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट, अ ट्रांजिस्टर हैज थ्री डोप्ड रीजन्स व्हिच फॉर्म अ स्ट्रक्चर विद टू बैक टू बैक पीएन जंक्शंस, है ना। इसके अंदर तीन डोप किए हुए रीजन्स हैं जो किससे बने हैं? दो पीएन जंक्शन को बैक टू बैक लगा के, मैं बताऊंगा आगे, है ना। वो तीन रीजन्स को नाम भी देंगे हम लोग, है ना। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, नेमली एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड सेकेंडली पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन, पीएनपी, ये दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें याद है, इतनी चीजें लिख लो, इंपॉर्टेंट है ना। फटाफट लेक्चर को पॉज करके नोट डाउन करना चालू करा करो, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंबल्स ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब ये एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर ये दो हो गए हमारे, है ना। मैं तुमको एक काम करता हूँ, ये तीनों रीजन्स का आगे आएगा, मैं तीनों रीजन्स के नाम बता देता हूँ। थ्री रीजन्स, है ना, दीज रीजन्स आर ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ऐसा शॉर्ट फॉर्म टाइप में है ना, ईबीसी, है ना। ई यानी इमिटर, बी यानी बेस, सी यानी कलेक्टर। अब ये नाम ऐसे क्यों दिए मैं आगे पढ़ूंगा, है ना। जब इसका फंक्शनिंग आएगा तब मैं तुमको इनके नाम समझा दूंगा, ठीक है, कि ऐसे नाम क्यों दिए, इसको इमिटर क्यों बोला, इसको कलेक्टर क्यों बोला, इसको बेस क्यों बोला, तब अपन पढ़ेंगे, है ना। अब एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसके सिंबल्स एक्चुअली तुम्हारे बुक में गलत दिए हुए, बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में गलत देने में आ गए, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है ना। देखो, चाहे पीएनपी रहे या एनपीएन रहे, ऐसा सिंबल तुमको बताना जरूरी है ना। ये ऐसा सर्कल बना, एक डंडी ऐसी, एक डंडी ऐसी, एक डंडी ऐसी, इसको नीचे खींचो, इसको नीचे खींचो, इसको ऐसे खींचो, ठीक है, ठीक है। अब एक है पहला एनपीएन, है ना, एनपीएन, पीएनपी। अब एक बार ध्यान में रखो, रीजन्स, पहले रीजन्स भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसके रीजन्स में कलेक्टर, बेस, इमिटर। देखो मैंने कैसे बनाया वैसे ध्यान में रखो। ऊपर कलेक्टर, बीच में बेस, नीचे इमिटर, ऊपर कलेक्टर, नीचे बेस, बीच में इमिटर, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर क्या फर्क दिख रहा है, दोनों तो सेम ही दिख रहा है, सिर्फ आपने कहा शब्द ही तो अलग लिखे यहाँ पे। नहीं, फर्क अब बताऊंगा मैं, देखो ध्यान में। सारा खेल है एरो का, और एरो इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन इमिटर साइड, एरो इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन एमिटर साइड। ओके, ये एरो का काम क्या है ये बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ तुमको सिंबल बता रहा हूं ना, तो याद रखो। सारा खेल जो है सिंबल में वो है एरो का, एंड एरो की खास बात क्या है, ये हमेशा इमिटर साइड में लगाया जाता है ना, एमिटर टू बेस के बीच में, है ना। अब देखो, एक एरो कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सॉरी, है ना। एक एरो बाहर की तरफ हो सकता है, एक एरो अंदर की तरफ हो सकता है। यानी देखो, ये एमिटर है, ये बेस की डंडी है ना।
तो एरो एक तो इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है। अब कौन सा एरो किधर लगाना, उसके लिए एक शॉर्टकट याद रखो, NPN, है ना, नॉट पॉइंटिंग इन, NPN, नॉट पॉइंटिंग इन, समझे क्या? NPN, नॉट पॉइंटिंग इन मतलब पॉइंटिंग आउट, नॉट पॉइंटिंग इन का मतलब क्या होता है? पॉइंटिंग आउट, तो बाहर की तरफ एरो देता हूं, है ना, समझ में आया क्या? ये याद रखने के लिए एनालॉजी, PNP, पॉइंटिंग इन, पॉइंटिंग इन, ये P का काम नहीं है, PN, पॉइंटिंग इन यानी अंदर की तरफ, ठीक है। वैसे तो एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, याद रखना, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, वर्किंग में समझाऊंगा मैं, हाँ वर्किंग में इसका समझा दूंगा कंसेप्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड ऑल। अभी तुमको याद रखना, ये डायग्राम पहले सिंबल याद हो गया क्या, देख लो, शॉर्टकट ध्यान में आएगा तुमको। मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, मैंने इंजीनियरिंग में भी ऐसे याद किया था, मैंने 12th में भी ऐसे ही किया, इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही याद रखा है, और यहाँ पे भी, है ना। अभी तुमको समझाया, NPN मतलब नॉट पॉइंटिंग इन मतलब पॉइंटिंग आउट, बाहर की तरफ, PNP मतलब पॉइंटिंग इन मतलब अंदर की तरफ। देखो एमिटर के साइड में ही देना है एरो, हमेशा कलेक्टर वगैरह के साइड में ये डंडी पे नहीं देना है एरो, हाँ। तो तुमको ये समझ में आया सबको, सिंबल ऑफ NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर, क्लियर, बनाते जमेगा सबको, हाँ ओके। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टू डायोड एनालॉजी ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। टू डायोड एनालॉजी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बुक में दिया है, बुक में यहाँ पे भी शायद मतलब वो मिक्सअप हो गया है, कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो गया है, आई डोंट नो व्हाई कैसे हुआ होगा, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक ही समझ सकते हैं हम लोग इसको। देखो क्या होता है, हमको क्या पता है, डायोड है दो, है ना, दो डायोड बैक टू बैक बोला था ना, याद है मैंने तुमको बताया था, दो डायोड बैक टू बैक हम लोगों ने स्लाइड में पढ़ा था पहले, है ना, इसको P साइड कहते हैं, इसको N साइड कहते हैं, है ना, ये भी हमको पता था। तो अभी देखो, अब एक सिंबल ऐसा हो सकता है, ये कनेक्शन निकाला हुआ है, तो ये क्या हो गया N, ये दोनों का P एक साथ में कनेक्टेड है, ये N। अब ये रहेगा इमीटर, ये रहेगा बेस, और ये रहेगा कलेक्टर। तो NPN के लिए डायोड कैसे कनेक्ट किए हुए देखो, क्योंकि ये N होता है हमेशा, ये हमको पता है, ये भी N होता है हमको पता है, और बीच में दोनों के P कनेक्टेड है। और दूसरा एनालॉजी के अब तो तुम ही बना सकते हो, है ना, ये ऐसा एक डायोड ऐसा और दूसरा डायोड ऐसा, बीच में ऐसा है। अब ये P साइड है, ये दोनों का N साइड कनेक्टेड है, और ये P साइड है। ये क्या है एमिटर, ये क्या है बेस, ये क्या है कलेक्टर। समझ रहे हो, टू डायोड एनालॉजी ध्यान में आया, हाँ क्लियर, कोई डाउट किसी को? ओके छोड़ दो इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, रीजन्स ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ये लेक्चर इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यू बनते हैं इसके ऊपर, ओके, एज आई सेड इसके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं, बन सकते हैं, है ना। तो याद रखना, मैंने तुमको तीन रीजन्स बताए, कौन से रीजन्स है तीन, एक है एमिटर, एक है बेस, एक है कलेक्टर। नाम से बेसिकली थोड़ा तो दो लोगों के लिए तो ध्यान में आएगा, एमिटर, एमिटर यानी एमिट करने वाला, और कलेक्टर, कलेक्टर यानी कलेक्ट करने वाला। इमिटर एमिट करने वाला, कलेक्टर कलेक्ट करने वाला, क्लियर विद दिस। तो ये दो रीजन। बेस को क्यों बोलते हैं, क्योंकि मतलब बेस कैंप्स होते हैं ना, ऐसे तुम मतलब समझने के लिए याद रखो। बेस कैंप्स क्या होते हैं, बेस कैंप्स आर्मी में बेस कैंप्स होते हैं, जहाँ पे ऐसे सोल्जर्स कहीं अगर जा रहे हैं तो कहीं पे रुक गए तो वो बेस कैंप्स हो जाते हैं। तो एमिटर से जब कलेक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन या करंट जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं या चार्ज जाते हैं, तो वो बेस बीच के एक रीजन से होते हुए गुजरते हैं, है ना। तो दैट रीजन इज कॉल्ड एज बेस, ऐसा ध्यान में रखना है, ओके ठीक है। एनीवेज हम लोग समझेंगे। हाँ, एमिटर पहला हमारा है। एमिटर की खास बात क्या है, ये सबसे हेवीली, इट इज थिक हेवीली डोप्ड लेयर, सबसे ज्यादा डोपिंग, तो यही हमारा एमसीक्यू बनता है। सो विच रीजन इज हेवीली डोप्ड, एमिटर। अब ये हेवीली डोप्ड है यानी इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा रहेंगे। अगर वो n है तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अगर वो p है तो उसके अंदर बहुत सारे होल्स रहेंगे, है ना।
तो दिस रीजन सप्लाइज अ लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स फॉर द करंट फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर, है ना। ये रीजन ही सबसे ज्यादा चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड करता है। दूसरा रीजन क्या होता है, बेस। इट इज अ थिन लाइटली डोप्ड सेंट्रल लेयर। ये सबसे छोटी भी होती है और लाइटली डोप्ड होती है ना। सबसे हेवीली डोप्ड कौन है, इमिटर है, क्योंकि उसको एमिट करना है, बहुत सारी चीजें फेंकना है, ऐसा समझ लो इलेक्ट्रॉन्स को फेंकना है, तो उसका डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा होना चाहिए। सबसे बीच की जो रीजन होती है उसको सिर्फ आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। उसको लाइटली डोप क्यों करते हैं, वर्किंग में समझ में एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज हो जाएगी तुमको वर्किंग में। अभी याद रख लो, बेस इज थिन एंड लाइटली डोप्ड। कलेक्टर के बारे में बहुत सारी चीजें याद रखने के लिए, कलेक्टर इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द बेस, बेस के उस साइड में, इट इज ऑल्सो थिक, इससे ज्यादा थिक होता है, एंड मॉडरेटली डोप्ड लेयर। हाँ मैंने बोला ना, इससे ज्यादा थिक होता है, मतलब इट्स एरिया इज लार्जर देन दैट ऑफ द एमिटर एंड द बेस। दिस लेयर, इसका काम क्या है, इट कलेक्ट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स सप्लाइड बाय द एमिटर। द कलेक्टर आल्सो हेल्प्स डेसिपेशन ऑफ एनी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। ये इसके यूजेस हो गया, इसके यूजेस हो गए। ये अगर इसके यूजेस पूछे तो यहां से लेके यहां तक, ये पहला ये दूसरा। इसको क्या करना है, बहुत सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो किसने एमिट किए थे, एमिटर ने, वो कलेक्ट करने हैं, और कुछ हीट डेसिपेशन जो है, थोड़ी बहुत डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, वो भी कलेक्टर से ही होगी, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। तो देखो, अगर डोपिंग वाइज बोला तो सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी है, एमिटर की, उससे कम कलेक्टर की, और सबसे कम बेस की। लेकिन एरिया वाइज बोला, साइज वाइज बोला, तो सबसे ज्यादा साइज किसकी है, कलेक्टर की, उससे कम एमिटर की, एंड सबसे कम बेस की। बेस का सभी कम ही है भाई, मतलब उसकी साइज भी कम है, उसकी डोपिंग भी कम है, लेकिन डोपिंग सबसे ज्यादा किसकी, एमिटर की, साइज सबसे ज्यादा किसकी, कलेक्टर की। क्लियर विद दिस? हाँ, तो सभी को समझ में आया यहां तक? ओके, तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज सम टर्म्स रिलेटेड टू बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहला है डिप्लीशन रीजन। इसके पास में दो डिप्लीशन रीजन रहेंगी, है ना, एक एमिटर बेस की रहेंगी और एक रहेगी बेस कलेक्टर की, है ना। यानी देखो, ये इस तरीके से बनाते हम लोग, जब बनाएंगे ना डायग्राम इसका, ये इस तरीके से, ये कलेक्टर, ये बेस, ये एमिटर, ठीक है। तो ये वाली जो डिप्लीशन रीजन है, ये एमिटर बेस की, ये वाली डिप्लीशन रीजन किसकी, कलेक्टर बेस की, ठीक है। दूसरा करंट, इसके अंदर करंट तीन होते हैं, IE, IB, IC। एक एमिटर का करंट होता है, एक बेस का करंट होता है, और एक कलेक्टर का करंट होता है। तीन करंट्स होते हैं, याद रखना। अगेन एज आई सेड, ये बेसिक वाला टॉपिक है, बेसिक वाला वीडियो है बीजेटी पे। आगे वर्किंग में हम लोग नेक्स्ट अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरे डिटेल में समझाऊंगा कि IE, IB, IC फ्लो कैसे होते हैं, इनके बीच का रिलेशन क्या है, और सारी चीजें, है ना। एंड फाइनली यू हैव रेजिस्टेंस। द एमिटर बेस जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस while the base collector junction has high resistance, क्योंकि बायसिंग जो होती है इसमें, emitter base is always forward biased and collector base is always reverse biased। फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा है ना, फॉरवर्ड बायस में बहुत करंट होता है। क्लोज्ड स्विच याद आ रहे हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, याद रखना, लो रेजिस्टेंस। रिवर्स बायस में करंट कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, एज हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगले, ये था हमारा पूरा बेसिक्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वर्किंग ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, है ना। यहाँ पे भी थोड़ा सा, जैसे पूरे लेक्चर में थोड़ा मिसमैच हुआ है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, टेक्स्ट बुक में थोड़ा मिसमैच हो गया है, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुए, तो वो एक बार चेकआउट कर लेना है अच्छे से प्रॉपरली, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी, वर्किंग ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की।